मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर। सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल तथा खनिज लवण ग्रहण कर भोजन संश्लेषित करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर दैट इज 6CO2 plus 12H2O plus light energy gives 6C12O6 plus 6O2 plus 6H2O। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहला नंबर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन होता है। दूसरा नंबर, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तीसरा नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चौथा नंबर, पत्तियों की बाहरी त्वचा में स्टोमाटा पाए जाते हैं। पांचवा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है और अंतिम क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वह निम्नलिखित है। पहला नंबर, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों की चारों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अगला पॉइंट है अमीबा क्या है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी होता है। अब हम लोग अमीबा के भोजन के बारे में जानेंगे। अमीबा क्या क्या खाते हैं या ग्रहण करते हैं। तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में जानेंगे। तो अमीबा में पोषण 3 प्रक्रियाओं में होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण के बारे में जानेंगे। तो भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तो अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करती है। ये कूटपाद तेजी से बढ़कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिर और फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं और एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। चलते हैं अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर, जो है पाचन। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है बहिष्करण। अपचे भोजन अर्थात बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए अमीबा में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है तथा इस छिद्र द्वारा अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिष्करण कहलाती है। अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। पैरामीशियम एक प्राणी संभोजी जीव है जो मृदु जलीय तथा एक कोशिकीय होता है। इसका आकार निश्चित बिल्कुल एक चप्पल की तरह अर्थात स्लीपर की तरह होता है, जिस कारण से इसे स्लीपर तंतु भी कहा जाता है। अब हम लोग पैरामीशियम से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहला नंबर,
पैरामीशियम का प्रचलन अंगक सिलिया होता है। दूसरा, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख से होता है। तीसरा, सिलिका में लगातार होने वाला गति भोजन के कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। और चौथा तथा अंतिम, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है।